ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। थर्ड आई ओपन, सिक्स सेंसर एक्टिवेट। आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल तरीका बता दे रहा हूं, आपकी दिव्य दृष्टि खुलनी ही खुलनी है। थर्ड आई ओपन आपकी होगी ही होगी। 101% नहीं, 1000% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं थर्ड आई ओपन होगी, 100% होगी। आज तक आपने यूट्यूब पर जितनी भी आपने आज तक दिव्य दृष्टि प्राप्ति की साधनाएं देखी हैं, वो आपकी सफल हुई है या नहीं हुई है। लेकिन ये जो मैं तरीका आपको बताता हूं, ये जो साधना बता रहा हूं, 101% सफल है। 101% नहीं, 1000% आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी ही होगी। आप श्रद्धा विश्वास के साथ इस साधना को आप कर लीजिए। बहुत छोटी और बड़ी पावरफुल साधना है, बड़ी पावरफुल साधना। 101% छोड़ो, 1000% आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। इस चैनल पर मैं जितनी भी साधनाएं बताता हूं, जितने भी नियम बताता हूं, ये सभी सही हैं, गलत कोई नहीं है, सभी होते हैं। लेकिन कारण क्या है कि साधक के पास उतनी योग्यता नहीं होती, साधक के पास उतना जाप नहीं होता, जिसके कारण उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसा नहीं है कि सिद्धियां प्राप्त नहीं होती, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बहुत सारे साधकों ने हमारे इन चैनल पर बनी हुई जितनी भी वीडियो है, उनमें से बहुत सारे साधकों ने लाभ उठाया है और बहुत सारे साधकों को नहीं लाभ मिल पाता, कारण कि उनकी योग्यता नहीं हो पाती, उनके जाप पूरा नहीं हो पाता। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि थर्ड आई ओपन करने का जो सबसे आसान, सबसे बेस्ट तरीका है, एकदम बिल्कुल जो गोली की तरह कार्य करता है, वो आप समझ लीजिए। सर्वप्रथम तो इसके लिए आपको एक मंदिर का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो साधना भगवान शिव के मंदिर में की जाएगी। भगवान शिव का आप ऐसा एक मंदिर आप चयन कर लीजिए जिसमें भगवान शंकर की कंटिन्यू पूजा होती है। जी हाँ, भगवान शंकर की कंटिन्यू पूजा होती है। ऐसा नहीं कि सुनसान मंदिर ऐसा जिसमें कभी कोई जाकर तो धूप दीप आदि कर दिया, कभी नहीं कर दिया, ऐसा नहीं। जागृत होना चाहिए, जहां पर कंटिन्यू पूजा होती है वो मंदिर जागृत होते हैं, मूर्तियां जागृत होती हैं। तो ऐसे मंदिर में आपको जाना है। आप ऐसे साफा ले लीजिए या फिर ऐसे गोमुख ऐसे ले लीजिए। इसके अंदर एक रुद्राक्ष की माला लीजिए। रुद्राक्ष की माला आप ये देख लीजिए, ये हमारी जाप की माला है, रुद्राक्ष की माला। तो इस तरीके से आप रुद्राक्ष की एक माला ले लीजिए और इसको आप इस प्रकार उंगली से, ये जो तर्जनी फिंगर है, ये इस तर्जनी फिंगर को आप बाहर रखें, इस तरीके से बाहर रखें। ये आपको पता ही कि किस तरीके से जाप किया जाता है, कोई नई बात नहीं है। इस तरीके से आप रखें और आपको करना क्या है, आपको ये जो कार्य है किसी भी महीने के कोई सी भी सोमवार से ये कार्य प्रारंभ कर देना है। आपने भगवान शिव के लिए आपने एक लोटा जल, फूल और धूप दीप जो आपके पास, जो भी आपके पूजा की सामग्री आप ले जाना चाहते हैं, वो आप लेकर जाइए। भगवान शिव की शिवलिंग पर पहले आप पूजा कीजिए। उसके बाद आपने भगवान शंकर के सामने ठीक ऐसे खड़े हो जाना। भगवान शंकर के ठीक सामने 3-4 फीट की दूरी पर आपको खड़ा हो जाना है और भगवान शंकर के त्रिनेत्र, जो त्रिनेत्र है, इस त्रिनेत्र को देखते रहना है। इस त्रिनेत्र को कंटिन्यू देखना है, कंटिन्यू देखना, त्रिनेत्र को कंटिन्यू देखना है। और एक मंत्र जो मैं आपको बता दे रहा हूं, इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम ह्रीम सदा शिवाय त्रिनेत्र जागृताय पूर्णतमम दर्शम रुद्राय नमः। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम ह्रीम सदा शिवाय त्रिनेत्र जागृताय पूर्णतमम दर्शम रुद्राय नमः। ये मंत्र है और बड़ा पावरफुल, बड़ा ही चमत्कारी मंत्र है। इसका रिजल्ट बड़ा पावरफुल है, बड़ा ही चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र का आपको भगवान शिव की ओर दिव्य दृष्टि को, उनके थर्ड आई ओपन को, थर्ड आई को देखते हुए, भगवान शिव के त्रिनेत्र को देखते हुए कंटिन्यू बिना पलक झपकते हुए, और यदि आप चश्मा लगाते हैं मेरे तरह, तो चश्मे को उतार कर देखें, ध्यान रखना, चश्मे को उतार कर। चश्मा यदि आप लगाते हैं तो चश्मा आप हटा दीजिए उस समय, क्योंकि चश्मे के कारण सही नहीं होता, इसमें लेंस के कारण रुकावट आती है, जो आपको ऊर्जा मिलने वो नहीं मिल पाती। तो चश्मा आप हटाकर रखें उस समय और भगवान शिव के त्रिनेत्र को देखते हुए आपने एक टकटकी लगाकर आंखें बिना पल के झपकते हुए आपको कंटिन्यू देखना है और मंत्र जाप करना है। तो इस तरीके से आपको 5 माला जाप करना है। ध्यान रखना, ऐसा मंदिर आप देख लीजिए जहां पर कोई डिस्टर्ब ना करता हो, कोई परेशान ना करे। तो आपको इसी प्रकार देखते हुए कंटिन्यू 5 माला जाप करनी है। 5 माला जाप करने तक आपको कंटिन्यू भगवान शिव के त्रिनेत्र को देखते रहना है। जब आपकी आंखें दुखने लगे, आपकी आंखें पलक झपकने वाली हो, तो मंत्र को रोक दीजिए, आंखों को शांत करें, थोड़ी देर आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ा विश्राम करें, आंखों को थोड़ी देर विश्राम रहने दें, आंखें बंद रहने दें। उसके बाद पुनः भगवान शिव के त्रिनेत्र को देखें और मंत्र को चालू कर दें। इस तरीके से आपको करना है। इस साधना को करने में आपको 11 दिन भी लग सकते हैं, 21 दिन भी लग सकते हैं, 41 दिन भी लग सकते हैं और आपको 2-3 महीने भी लग सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी थर्ड आई पर कितनी देर तक आपका आंखें भगवान शिव के त्रिनेत्र के ऊपर कितनी देर तक आपकी टिक रही हैं और आपका मंत्र जाप कैसा है, और प्लस आपके
जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो कैसे हैं। क्योंकि यदि आप साधना के दौरान आप गलत कार्य कर रहे हैं, आप व्याभिचारिता कर रहे हैं, आप उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, आप अपना वीर्य खंडित कर रहे हैं, आप अपना ब्रह्मचारी को नष्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में त्रिनेत्र जागृत नहीं होता। भाई कुछ पाने के लिए खोना अवश्य पड़ता है। पहले सबसे पड़ता अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप को एक्टिव रखना पड़ता है। यदि आप अपनी पावर को नीचे की ओर बढ़ाते रहेंगे तो आपकी कुंडली जागृत नहीं हो पाएगी, आपका सिक्स सेंटर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। बड़ा ही पावरफुल तरीका है, 100% रिजल्ट है। आपको यदि आप श्रद्धा विश्वास के साथ करें, ब्रह्मचारी के साथ करें, तो आपको 15 से 20-21 दिन के अंदर ही आपको रात्रि में स्वप्न में बहुत सारे अनुभव होने प्रारंभ हो जाएगी। बहुत कुछ आपको रात्रि में दिखना प्रारंभ हो जाएगा, बहुत कुछ। और कुछ ही समय बाद आपको आपका सिक्स सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सटीक और एकदम पावरफुल मंत्र है, इसका प्रयोग करें। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह कोई नहीं। लेकिन बशर्ते आपको कुछ चीजों का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना, गंदी चीजों का सेवन नहीं करना, अपने आप को सात्विक रखना और पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित होकर इस साधना को करें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।